हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, कल बैंक निफ्टी किस तरफ मूव कर सकता है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ पर ये जो वीकली कैंडल है 30 सितंबर की, इसमें काफ़ी ज़ोर से सेलिंग आई। उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू रही 7 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया जो कि 14 अक्टूबर के दिन लिया। फिर उसके बाद वापस से हेवी सेलिंग आई 21 अक्टूबर को। अगर 21 अक्टूबर को अगर हेवी सेलिंग आई तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है 20 अक्टूबर की, ये कहीं ना कहीं इसके नीचे ओपन होके यहाँ से ब्रेक डाउन देना चाहिए था मार्केट ने, और नीचे सेलिंग के लिए मार्केट ने जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है 28 अक्टूबर की, वो गैप अप ओपनिंग हुई और उसी के साथ वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ चली गई जहाँ से हेवी सेलिंग आई थी। ये जो 52,300 का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से काफ़ी ज़ोर से सेलिंग आई थी, वहाँ तक ये बायर्स की कैंडल चली गई। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलिंग हुई 21 अक्टूबर को, वो वीक हम उसे कह सकते हैं, जो कि वीक सेलिंग थी। और उसके बाद ये जो बायर्स ने यहाँ पे ऊपर लेके गए प्राइस को 28 अक्टूबर को। तो अभी जो 4 नवंबर को जो रेड कैंडल बनी सेलर्स की, ले यहाँ पर 28 अक्टूबर को हल्का सा सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स के फेवर में ही कंट्रोल था। और उसके बाद वापस से 4 नवंबर को काफ़ी ज़ोर से सेलिंग आई, लेकिन हल्का सा अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। यानी आज मंडे को जो है वो सेलिंग डायरेक्टली बैंक निफ्टी में सेलिंग आई। और कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल तो ये जो रेड सपोर्ट है, जो कि 51,000 का जो सपोर्ट है, 51,600 का, उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यानी प्राइस उसके बाद वापस से सेलर्स के कंट्रोल में चला जाएगा नीचे की तरफ। और अगर इसी सपोर्ट के अगर ऊपर रहता है तो वो प्राइस जो है वो अभी भी बायर्स के कंट्रोल में हम उसे कह सकते हैं। चलिए, अब इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखेंगे। अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो तो ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो है मैंने वो ड्रॉ करके रखे है। अगर आप यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से सीधी सेलिंग कंटिन्यू आई, और यहाँ पे जो है वह हल्का सा पुल बैक लिया था मार्केट ने। फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर सेलिंग आई, यहाँ पर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस को हिट किया, थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट किया। यानी कहीं ना कहीं अगर वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो प्राइस जो है हमें फ़िलहाल तो बायर्स के कंट्रोल में नज़र आ रहा था। और यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को दिमाग में रख के एनालिसिस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्ड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस को प्राइस ने हिट किया, और अभी फ़िलहाल तो सेल साइड के लिए मार्केट जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो है 50 मिनट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक प्राइस ट्रेंड लाइन बना के नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ये कंटिन्यूसली एक दिन 30 अक्टूबर 31, और उसके बाद 4 नवंबर, यानी कहीं कहीं ना कहीं 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली सेल साइड के लिए जा रहा है। और वीकली एनालिसिस के हिसाब से ये जो सपोर्ट है हमारे लिए 51,660 का, तो वहाँ से प्राइस में वहाँ पर प्राइस को बायर्स के कंट्रोल में दिख रहा है। वहाँ से बायर्स वापस से ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाए। अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पर जो है इस वाले ट्रेंड लाइन को मार्केट में यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आई, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया प्राइस ने, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे। और कल ज़्यादा चांसेस है कि कल का जो दिन है अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये जो गैप जो यहाँ पर बचा हुआ है वो अभी अ, थोड़ा सा बाकी है, जो कि कल के दिन में वो गैप फिल हो सकता है और एक बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्ड टाइम यहाँ पे हिट किया, और कल ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, और फोर्थ टाइम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हिट करे, और हल्का सा नीचे आके सेकंड हाफ में 1 बजे के बाद में हमें वापस से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। जितनी भी यहाँ पर ऊपर की तरफ पोजीशंस होगी सेलर्स की, वो सीधे मार्केट स्टॉप लॉसेस कट करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और या फिर
अगर सेकंड साइड से अगर हम सोचे तो सेलर्स की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ ऊपर से सीधा नीचे आएगा मार्केट, और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट देख सकता है, और हमें सेकंड हाफ में इस वाले सपोर्ट तक प्राइस मार्केट आ सकता है। ये भी हमें एक साइड से ये भी हमें दिमाग में लेके चलना है कि दोनों भी तरफ मार्केट मूव कर सकता है, लेकिन कल या फिर परसों यानी वेनसडे को मॉर्निंग में एक बड़ी मूव आने के ज़्यादा चांसेस है, या तो अप साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो मार्केट अभी मेरे ख्याल से बायर्स के कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि वीकली एनालिसिस के हिसाब से जो सेल साइड की जो कैंडल थी, एक मिनट, क्योंकि वीकली एनालिसिस के हिसाब से ये जो कैंडल है, ये वाली 21 अक्टूबर की, ये यहाँ पे मार्केट ने वापस से रिटेस्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में सेलिंग आई, वापस से हल्का सा रिटेस्ट किया, और ये जो 21 अक्टूबर की कैंडल है वहाँ पे सीधी सेलिंग आई। और कहीं ना कहीं ये जो उसके बाद की जो कैंडल है, ये जो कैंडल है 28 अक्टूबर की, ये इसका ब्रेक डाउन करके मार्केट ने सीधा नीचे आने को होना था, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर ओपनिंग देके मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आई, और जो भी सेलिंग आई थी ऊपर की तरफ से, वहाँ तक प्राइस मार्केट लेके गया है। अभी मार्केट बायर्स के कंट्रोल में हमें दिख रहा है, और ये कैंडल भी नीचे आया, यानी कहीं ना कहीं अभी ये कैंडल अगर रिवर्स होता है तो यहाँ पर कुछ दिन, 1 से 2 दिन कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर की तरफ ये यहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी 53,600 या फिर 700 के पास मार्केट जा सकता है इस हफ्ते में। अगर ये कैंडल अगर रिवर्स होती है तो, ये जो कैंडल है 4 नवंबर की, ये अगर रिवर्स होती है तो यहाँ पर 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा। कल अगर इस कैंडल में अगर बाइंग आती है तो कल मार्केट यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ट्यूसडे के दिन ये वाला रेजिस्टेंस के पास मार्केट रुक जाएगा, 52,400 के पास में मार्केट रुकेगा, और वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। वहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो इस हफ्ते में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि 54,000 तक मार्केट जा भी सकता है, 53,600 के आसपास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा हमें रेक्टेंगुलर जोन भी नज़र आ रहा है, और ऊपर की तरफ ऑलरेडी मार्केट ने बैंक निफ्टी में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वापस आज कल ट्यूसडे को बाय साइड के लिए मार्केट एक बड़ी मूव दे सकता है सेकंड हाफ में, और उसके बाद फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट करके वापस से नीचे आएगा, 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। और यही जो रेक्टेंगुलर जो ये है हमारे लिए, अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे लिए रेक्टेंगल की, ये हमारे लिए ऊपर की तरफ टारगेट का काम करेगी, ये यहाँ से या ऊपर की तरफ, ये यहाँ, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये वाला 54,000 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ तक प्राइस मूव कर सकता है। ये इस वाले मूव में यानी फ्राइडे के दिन या फिर अगले वीक में मार्केट वहाँ तक जा सकता है। अगर आज कल अगर ट्यूसडे को यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बाय साइड के लिए अगर मार्केट निकलता है उस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ तक 52,400 के आसपास अगर मार्केट जाता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इस वीकली एक्सपायरी के दिन फ्राइडे को या फिर अगले हफ्ते में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर बाकी आप आपकी हिसाब से ही एनालिसिस करके ट्रेड ले, ये मैं किस तरह से प्लान करता है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।